तो तीर्थ सेवन हालांकि शास्त्र में अधम कहा गया है। अभी आप सुनाएंगे, महेश जी सुनाते हैं। अधम है, इसलिए अधम है कि लोग तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, और कुछ नहीं करते, इसलिए अधम है। लेकिन अगर तीर्थ में जाकर वैराग्य जागृत हो जाता है, संसार से मोह छूट जाता है, भगवान में लौ लग जाती है, तो तीर्थ से बढ़कर कोई दूसरा स्थान ही नहीं। लेकिन जो लोग तीर्थ जाते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तीर्थ तो गरीब तो है, घर ही तीर्थ है। जो काम तीर्थ में होता है वो काम घर में हो सकता है। सिर्फ लग जाने की बात है, शरणागति होने की बात है, लौ लग जाने की बात है। खैर, जो हम कह रहे थे वो ये कि हम लोग जब तीर्थ जाते हैं, केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से न जाए, केवल दर्शन के दृष्टिकोण से न जाए, बल्कि भगवान की शरणागति प्राप्त करने जाए, अपने जीवन को सुधारने संबंधी जितने गुण हैं उस तीर्थ के उसको अपनाए हम, तब तो तीर्थ सिद्ध होता है। नहीं तो फिर तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, और कुछ नहीं होता। वहां लोग जाते हैं तीर्थ में, कहीं जाते हैं तो कुछ छोड़ आते हैं, लेकिन केला कद्दू कटहल छोड़ते हैं, बैंगन छोड़ देते हैं। जो कभी नहीं खाते वो छोड़ो, खाते ही नहीं। लेकिन कोई बुरा ही नहीं छोड़ते। वहां जाने से अपने अंदर जो कोई ऐब हैं, बुराइयां हैं, एक छोड़ देनी चाहिए, वहीं दे आनी चाहिए। आप लोग यहाँ इसी संबंध में कह दें, साधुता के पात्र हैं कि जिस दिन से आपने तंबाकू की पुड़िया हमको दे दी, आज तक शायद हमारे कुछ भाइयों ने तंबाकू का सेवन नहीं किया। अच्छी बात है, बहुत ही संतोषजनक और उत्साहवर्धक बात है सबके लिए कि एक बुराई बिला वजह तंबाकू खाना, धन नष्ट करना, जिस मुख से राम नाम को चारण किया जाना चाहिए उसमें तंबाकू भर लेना, नशा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं जीवन के लिए। बीमारी घर है, तमाम बीमारियां तंबाकू से पैदा होती हैं। आजकल हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में 2 ही बीमारियां हैं, तंबाकू खाना और चाय पीना, और दोनों जहर। चाय संस्कृति जो है फैली हुई हमारे भारत में जो है, ये जानलेवा संस्कृति है। तरह तरह के मादक पदार्थ चाय में बना करके पेश किए जाते हैं, जो कि उत्तेजना फैलाते हैं, आदत डालते हैं, फिर वो आदत छूटती नहीं जल्दी। इसी तरह से तंबाकू है, अनेक प्रकार के रोग तंबाकू से पैदा होते हैं। तो हम स्वयं गर्व कर सकते हैं कि हमारे कुछ भाइयों ने वो जो तंबाकू की क्या चलते हैं आजकल, जी हाँ, वो हमको जब से दे दी है तब से उन्होंने उसका सेवन नहीं किया है, चाय का भी सेवन बंद कर दिया है। ये एक अच्छी बात है। तो तीर्थ जाने में, तीर्थ जब जाएं तब एक ये भी आवश्यक होता है कि अपनी जितनी बुराइयां हैं उनमें से कोई एक बुराई वहीं तीर्थी में छोड़ चले आवें, तो ये तीर्थ सेवन कहलाता है। तब तीर्थ अधम नहीं रह जाता, तीर्थ सुगम हो जाता है और तीर्थ फल देता है। तो सज्जन ब्राह्मण देवता तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध बोले तीर्थ नहीं गए, बल्कि भगवान का भजन करने के लिए, उनकी सन्निकटता पाने के लिए, तीर्थ में जो वातावरण है
वैचारिक वातावरण, भावनात्मक वातावरण, उसको साक्षात अपने अपनाने के लिए तीर्थ गए और भजन जब तब जो कुछ बन पड़ा, क्योंकि अब जात है वही, जब से चेते तब से सही, उन्होंने आरंभ कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि एक तीर्थ में ही उनका प्राणांत हो गया, प्राण निकले। जैसा कि पुराणों में लिखा है, सत्य या असत्य हम नहीं कह सकते, पुराण की कथा है कि भगवान का विमान उनको लेने के लिए आया। भगवान के धाम जाने के लिए भगवान के दूत पार्षद आए और उनको सादर विमान में बैठा लेकर के द्वैत मार्ग से भगवान के धाम को ले चले। रास्ते में यमलोक पड़ा, धर्मराज जिनको यमराज कहा जाता है वो आए और साक्षात उनको प्रणाम किया। यमराज ने मीठे स्वभाव से बोले और आशीर्वाद दिया कि आपने अपने कर्मों के द्वारा ब्रह्मलोक आपने प्राप्त किया, और वो उनके दर्शन करके लौट गए। ब्राह्मण देवता ने उनके पार्षदों से पूछा कि हमने तो सुना था यम राज की शक्ल बहुत ही भयावनी होती है, वो दंड देते हैं और मनुष्यों के प्राण खींच करके उनको विभिन्न प्रकार के नरकों में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा बिल्कुल हुआ। वो तो हम उन्होंने आकर के आशीर्वाद दिया और उनका शक्ल, उनका शरीर बहुत सौम्य था। पार्षदों ने उत्तर दिया, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ऐसे यमराज भी हैं, उन न स्वयं में डरावने हैं, ना स्वयं में डरावने हैं, ना उनकी कोई भयानक आकृति है और ना कोई सौम्य आकृति है। जैसे जिसके कर्म होते हैं, जैसी जिसकी नीयत होती है, जैसा जिसका व्यवहार होता है, उसी के अनुरूप यम अपना वेश बना लेते हैं और उसको इसी रूप में दिखाई देते हैं। होता है या जो लोग में निवास कर रहे होते हैं, वो जो उनका प्रिय प्राणी होता है, ये दोनों रूपों में दिखाई देने लगते हैं, जीवित अवस्था में भी, और जब शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर हो जाता है, उसके बाद भी पितरलोक में उसकी मुलाकात होती है, सूक्ष्म रूप में भी। यह ऐसी मान्यता हमारे यहाँ भी है और ऐसी मान्यता पाश्चात्य संस्कृत में भी है। पाश्चात्य देशों में ऐसे अनेक कथानक मिले हैं, अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें देह त्याग के उपरांत फिर भी अगर देह में संचार, प्राण संचार हो जाता है, तो उन्होंने बताया, कहते नहीं मर के जी गए। ऐसे जो तमाम आख्यान मिलते हैं आपके भारतीय संस्कृति में भी और पाश्चात्य संस्कृति में भी, ऐसे उदाहरण मिले हैं कि जिनमें बताया गया कि हमारे वहां माँ बाप या पुत्र पितरलोक में उसके दर्शन हुए
मेल मिलाप हुआ, बातचीत हुई और आगे भी चताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ऐसे हमने पढ़े हैं। पाश्चात्य संस्कृति में भी ऐसी मान्यताएं हैं, घटना ही है, मान्यता नहीं बल्कि घटनाएं हुई हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति में तो कोई होते रहता है। तो ऐसी कोई विचित्र बात नहीं, स्मरण होता है। वो कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो एक ही होता है। सूक्ष्म शरीर तो एक ही होता है। सूक्ष्म शरीर एक ही होता है। वो जब तक रहता है तभी तक दिखाई देता है, और जब सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जब जन्म होता है तो सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर मतलब ग्रहण कर लेता है। तो फिर जब स्थूल शरीर ग्रहण, तो फिर वो कैसे हो सकता है, फिर वो कैसे दिखाई दे सकता है? दो बातें हो सकती हैं। एक तो हमने आपसे बताया था पहले भी, आज भी बता रहे हैं कि अंत समय में जीवन भर की तस्वीर जैसे सिनेमा नहीं चलता है, उस प्रकार की चला करती है। सब बातें पुरानी याद आती हैं, पुरानी बातें सब याद आ जाती हैं। तो उसी कोमा की स्थिति में जो अपने प्रियजन होते हैं, या तो हैं या नहीं है, जो उनका मतलब उनकी याददाश्त आती रहती है। अब चूंकि पूरा ज्ञान तो रहता नहीं, अर्थ ज्ञान रहता है, इस वजह से लगता है कि सामने ही खड़े हैं, भी आए उनको बैठाओ उठाओ, ऐसा लोग करने लगते हैं। और एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जिनका जन्म नहीं मिला है, जिन पितरों का, हमारे घनिष्ठों का, वो आते भी। दोनों बातें हो सकती है। जीवित न नाम लिया हो, दिखाई देते हो, जिनमें जिनका ज्यादा संपर्क रहा, जिनसे गाड़ी घनिष्ठता जिससे रही, दिखाई देने लगते। उसमें कोई सी बात नहीं। आते भी हैं, सूक्ष्म रूप में भी आ जाते हैं। लेकिन जिनका जन्म हो चुका होता है, तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में बदल गया, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। जब तक अस्तित्व बना रहता है सूक्ष्म शरीर का, तब तक दिखाई देते हैं। उसके बाद जब उनका स्थूल रूप मिल गया, तो वो वही सूक्ष्म शरीर जो कि अब तक अदृश्य था, वो स्थूल में दृश्य होने लगा। दूसरा थोड़े होता, वही स्थूल में दृश्य होने लगा। अब ये बात अलग है। ये दूसरा ये तो जन्म की विज्ञान है। दूसरा विज्ञान ये होता है कि सूक्ष्म शरीर, बता दें, दूसरा विज्ञान एक और होता है कि सूक्ष्म शरीर जो है उसके कई रूप हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के कई रूप हो सकते हैं। आकार, एक विधा होती है जिसके अनुसार, विधा कहने चाहिए या उसे साधना कहनी चाहिए, या उसे विज्ञान कहना चाहिए, कह लीजिए, जो भी मन हो कह लीजिए, जिसके अनुसार रूप धारण की प्रक्रिया बन जाती है। जैसे ही सूक्ष्म शरीर संकल्प ले लेता है, और संकल्प के अनुसार वो जो वर्तमान शरीर उसका आकार ग्रहण कर लेता है, तो एक ही शरीर संकल्प के आधार पर अनेक स्थान पर दिखाई देने लगता है। एक ही शरीर, ये सूक्ष्म शरीर की विधा होती है, सूक्ष्म शरीर की साधना होती है कि एक ही व्यक्ति आकार उसका, जिस रूप में आप देख रहे हो, संकल्प जब कर लेता है तो उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके वो आकार धारण कर लेता है, और एक ही शरीर, एक ही व्यक्ति का शरीर कई स्थानों पर एक साथ दिखाई दे सकता है, और वो अपना कार्य भी कर सकता है। और प्राण सूक्ष्म शरीर में भी होते हैं। जब भी शरीर स्थूल शरीर से निकल जाता है,
मन और प्राण तो वहां भी रहते हैं, नहीं जाते। हमने कहा ना आपसे 17 तत्वों को सूक्ष्म शरीर बनता है, उसमें मन प्राण वहां भी होता है, स्थूल शरीर जब आता है उसमें भी मन प्राण रहता है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शरीर जब निकलता है किसी प्रक्रिया के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, मन के माध्यम से जब निकलता है बाहर, तो उसमें मन और प्राण दोनों रहते हैं। तो वो सोच भी सकता है और कर भी सकता है, क्योंकि उसमें प्राण मौजूद रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी प्राण मौजूद रहते हैं। और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का प्राणों द्वारा ही संबंध बना रहता है, ईथर जिसे बोलते। स्थूल शरीर से जो प्राण निकलते हैं स्थूल शरीर में आ जाते हैं, क्या मतलब प्राणांत होता है ना, तो आपने ही बताया कि जब मतलब यह है कि प्राण इस शरीर से निकल जाता है स्थूल शरीर से, तो तभी मृत्यु होती है। तो वही प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर के साथ आ जाते हैं। बिल्कुल, तत्व हमें बताया 17 तत्व होते हैं, सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, धनंजय भी निकल जाते हैं, नहीं कोई आवश्यक नहीं, कपाल क्रिया के बाद धनंजय प्राण जाते हैं, इसीलिए निकाला जाता है। मतलब कोई आवश्यक तो नहीं है कि रह जाए, रह सकते हाँ, रह सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, रह सकते हैं। अब हमसे कोई एक्सीडेंट में सर कुचल गया, एकदम निकल गया, तो धनंजय प्राण कहाँ बचो, निकल जाए, वो भी निकल गया। या किसी विधि से लोग, जैसे योगी लोग धनंजय प्राण आप याद निकाल देते हैं। तो कोई एक जोड़ बताइए। हाँ। कि जैसे एक ही शरीर आकार ग्रहण कर लेता है, वही आकार ग्रहण कर लेता है, और यही वजह है कि ये सिद्ध पुरुष हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक ही समय में अनेक स्थान पर जैसे हो जाते हैं, सूक्ष्म से भी रहते हैं, सूक्ष्म रूप, और आकार भी ग्रहण कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। सूक्ष्म रूप से भी होता है, दिखाई न दे, लेकिन वो चूंकि वो 10 इंद्रियां रहती हैं, हाथ पैर मन सब रहता है, तो उससे भी कार्य हो जाता है। और अगर उससे कार्य न बना तो स्थूल रूप धारण हो जाता है, उससे प्रक्रिया होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व भी साथ में रहता है सूक्ष्म रूप में, तो शरीर भी धारण हो जाता है और वो क्रिया कर सकता है। सबके अंदर शक्ति होती है, सबके अंदर हो नहीं, सबके होती तो शक्ति सबके अंदर, भगवान सबके अंदर है, हमारे आपके सबके अंदर एक ही तत्व वर्तमान है, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़िया चेतन। हाँ, हम वही बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए विशेष प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती। वही कर पाएगा। मतलब कर तो सब सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अब जैसे भाई पढ़ा तो सब सकते हैं, क्यों भाई, लेकिन एक आदमी विशेष रूप से पढ़ा सकता है। कथा बहुत लोग सुनाते हैं, एक आदमी विशेष रूप से कथा सुना देता है, तो इसी प्रकार से कर तो सब सकते हैं, लेकिन कोई विशेष प्रकार से कर सकता है, एक बात होती। तो हम जो क्या कह रहे थे निकल गया। अच्छा, तो वो हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये साधन, ये सत्कर्मों का प्रभाव है, जिसके कारण यमराज भी अपने उस वेश में नहीं दिखाई दिए, सौम्य वेश में आए और आपको आशीर्वाद भी दिया, जबकि यमराज का दूसरा काम होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, उनको यमराज यमराज के दूत आते हैं और वो उनका प्राण खींच लेते हैं, प्राण निकाल करके ले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर, प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर को निकाल करके ले जाते हैं, और फिर वहां तो बहुत अनेक वर्णन उसमें प्राण में है कि वो रास्ता जो है 86,000 योजन का रास्ता, जीव सूक्ष्म रूप
वो पार करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप बताते हैं देख पड़ता है ना, तो जब स्थिति सामान्य से असामान्य हो जाती है मृत्यु काल में, अभी हमने उसका अनुभव भी किया है, हमने अभी अनुभव किया है कि वो बहुत ही भयानक रूप में यमदूत दिखाई देते हैं। डरते हैं लोग, डर करके चिल्लाना शुरू करते हैं। हमारी स्त्री चिल्लाती थी, आओ आओ जल्दी आओ, हमारे पास आओ, जल्दी आओ, कहाँ हो, जल्दी आओ। हमारी स्त्री भी कहती थी, आओ जल्दी आओ, यहाँ कहाँ हो, जल्दी आओ, यहाँ बैठो आकर के। आंखें जब ज्यादा स्थिति होती तो आंखें फट जाती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगता। आंखें अंदर पुतलियां जो होती हैं, वो अंदर जो रस होता है जिसकी जिससे दृष्टि मिलती है, हाँ, वो स्थिर हो जाती हैं, उनसे दिखाई देना कम हो जाता है। लोग आंखें इसीलिए बंद कर लेते हैं। और कभी कभी कफ जब आ जाता है, गले में भर जाता है, तब फिर गड़बड़ होता है कि फिर प्राणवायु नीचे के छिद्रों से निकल जाती है। यमदूत जब लेके चलते हैं अनेक प्रकार के, वो कर्मानुसार भयानक आकृतियां होती हैं, उनको विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हुए ले चलते हैं। और जी हाँ, ये जो पिंडदान किया जाता है, इसके दो स्वरूप हैं। हमने उस दिन बताया था शायद आपको, इसके दो स्वरूप हैं। एक तो कथाकार ये कहता है, पुराण कहती है कि जो पिंड दिया जाता है तो मृतात्मा का सूक्ष्म शरीर उन पिंडों से ही अपना पेट भरते हैं। मृत्यु के समय जो पिंड दिए जाते हैं, या हर महीने ये 10 दिन तक एक एक पिंड दिया जाता है, तो वो उन ही पिंडों से उनका भोजन होता है। 10 दिन तक 10 स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों को पार करता हुआ प्रेत काल जिसे बोलते हैं, उसे प्रेत बोलते हैं। उस योनि को, उस काल को, उस शरीर को प्रेत शरीर बोलते हैं। 13वें दिन शास्त्र कहता है, पुराण भी कहती है कि 13वें दिन यमदूत बंधन ढीले कर देते हैं, और वो जो अनंत यात्रा 86,000 योजन की होती है, वो आरंभ हो जाती है। उसके बाद 13वें दिन से आरंभ होती है। और ये भी लिखा है कि 343 योजन की दूरी एक अहोरात्र में जीवात्मा पार करती है, दिन और रात मिला करके। अब यो तो भाई कहा गया 4 कोस का योजन होता है। अबे कहां तक सही है कहां तक नहीं सही है, लिखा तो यही है 4 कोस का 1 योजन होता है। एक चीज जैसे मतलब हम लोग देखते हैं कि कोई चमकीली सी चीज है, उसकी ज्यादा स्पीड नहीं होती, मतलब होता है जितना ऊंचा जाएगा उतना धीरे चलता दिखाई देगा, गति उसकी वही होती है। जब हवाई जहाज आप देखिए आसमान में, जितने ज्यादा ऊंचा होगा उतनी उसकी गति धीमी लगेगी, होता उतना ही है, मतलब तेज होता है। लेकिन जब नीचे होता मतलब सर से निकल गया। अगर जितने नजदीक होता उतने तेज चलता दिखाई देता है। चाल में कोई उसकी फर्क नहीं, चाल वही होती है। लेकिन जितने ऊंचा चला जाएगा उतने धीरे दिखाई दे चलने में। तो आपका ये समाधान है, कोई धीरे चलता दिखाई देता है लेकिन बहुत ऊंचे होता है, वो दिखाई देता है जुगनू, ऐसा गति उसकी वही होती है अगर है तो। ओके, अन्य चीज है कोई, बहुत चीजें चमकीली आसमान में होती, बहुत चीजें चमकीली होती हैं आसमान में।
तो ये जैसा कि अब हम चूंकि स्कंद पुराण की बात आपसे कर रहे थे, वो बैतरणी नदी बीच में पड़ती है, उसमें लोग कहते हैं प्राण जैसा लिखा है कि मावाद पीप और रुधिर की वो नदी होती है। कहते हैं कि वो 100 योजन लंबी चौड़ी, उसका फाट जो है 100 योजन का है, और इसमें मृतात्मा उनको जो यमदूत ले जाते हैं तो उसी में से डूबते उतराते हुए ले जाते हैं, मवाद खून पीप से। तो हाँ, हम शुक्ला जी ने जैसा कहा कि गौदान जब होता है तो ये तो पीड़ा कम हो जाती है, कष्ट ये तो कम हो जाते हैं, या जल्दी छुट्टी मिल जाती। हमने गौदान कराया था, जल्दी छुट्टी मिल गई। तो हमने अनुभव किया कि ऐसी स्थितियां होती हैं। लेकिन अच्छा, और भी आगे उसमें पुराण में तमाम लिखा हुआ है कि आगे उनको यमदूत जो हैं विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हुए ले जाते हैं। हाँ, सबकी बात नहीं, तो पापियों की बात है, जिन्होंने पाप कर्म कर रखे हैं उनके लिए बात है। यातना देह बन जाती है। आगे चल के जब जमपुरी में पहुंचते हैं, यहाँ तो अतिवाहक देख ले जाती। देखिए, यहाँ जब आत्मा जाती है, सूक्ष्म शरीर जाता है, तो एक अतिवाहक देह धारण हो जाती है। वो अतिवाहक देह आगे चल करके 2 रूपों में बदल जाती है। जो पापकर्मी हैं, जिनके कर्म नरक भोगने वाले होते हैं, ठीक है ना, उनकी भोग देह बन जाती। भोग यातना जैसे बोलते हैं, यातना देहों से बोलते हैं, यातना शरीर जिसे बोलते हैं। और जिनको जो पुण्यगामी हैं, जिनको लोकांतर में जाना होता है, उनका यातना शरीर नहीं बनता, उनका दिव्य शरीर बनता। और वो दिव्य शरीर दिव्य लोक में पहुंच जाता है, जहां तक पुण्य क्षीण होने तक उनका निवास होता है। और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो फिर तुरंत लौट आते हैं। और जिन लोगों के कर्म ऐसे हैं, अनेक प्रकार के गरुड़ पुराण गिनाए हैं कर्म, उनकी आकृति बदल जाती हैं। उदाहरण दे दें, क्षमा सहित उदाहरण दे दें, जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और शास्त्र के अनुसार नहीं चलती हैं, उनका मरणोपरांत चुड़ैल में जन्म हो जाता है। या जो स्त्रियां, हम नहीं कहते हैं, शास्त्र लिखा हुआ है, जो स्त्रियां प्रसव के दौरान जिनके प्राण निकल जाते हैं, वो भी स्त्रियां इस रूप में चली जाती हैं। जो कुंवारी कन्याएं, एक उदाहरण बता रहे हैं, जो कुंवारी कन्याएं जिनका जीवन समाप्त हो जाता है, उनका देवी स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी है। सभी लड़कियां देवी नहीं होती हैं। हाँ, सभी कहाँ होती हैं? हाँ, सब स्त्रियां थोड़ी होती हैं, कर्मानुसार।